बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले मुत्तहिदा अरब अमारात में, भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले, जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न भी जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न है। PSL की ड्राफ्टिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से कि जिन पर बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इस डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न के हवाले से हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा, जो इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। एजाज चीमा ने पाकिस्तान की जानिब से 7 टेस्ट, 14 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी की है। और कौन इन्हें भूल सकता है 2012 के एशिया कप का फाइनल शेर बंगला स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम ढाका, और जहां इन्होंने आखिरी ओवर किया जब बांग्लादेश को फतह के लिए 9 रन दरकार थे और एजाज चीमा ने न सिर्फ विकेट हासिल की बल्कि पाकिस्तानी टीम को फतह से हमकिनार भी कराया। हम एजाज चीमा से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, इनके हवाले से और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया। पहले पैकेज देख लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो एजाज चीमा से गुफ्तगू के सिलसिले का। एजाज चीमा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आने में कामयाब होते हैं या नहीं? जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं एजाज चीमा से। एजाज, क्रिकेट आपने सारी लाहौर में खेली, पैदा आप सरगोदा में हुए, एजुकेशन आपकी सरगोदा में हुई, BCom आपने वहीं से किया है, लाहौर से किया? नहीं, मैं जो है बर्थ भी मेरी लाहौर की है, एजुकेशन और सारी क्रिकेट भी मेरी जो है वो लाहौर की है। तो सरगोदा से क्या ताल्लुक है? सरगोदा मेरा आबाई गांव है वहाँ पे, और बहुत आना जाना है। ऑब्वियसली जो आबाई घर है वो सरगोदा में है। तो जब आप छोटे थे सरगोदा जाते थे तो वहाँ क्रिकेट खेलते थे या सारी क्रिकेट लाहौर? बिल्कुल, मैं काफ़ी वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन टेप बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट खेली है। हार्ड बॉल की जो क्रिकेट है वो मैंने लाहौर में खेली। लाहौर में खेली। ये बताएं, आपने बड़ी मेहनत की, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आप शामिल हुए, आप समझते थे मौका मिलेगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर्स के हवाले से पाकिस्तान ने बड़े बड़े फास्ट बॉलर सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, बड़े मोहम्मद आसिफ, बड़े बड़े बॉलर्स पैदा किए। तवक्को थी कि आपको मौका मिलेगा? बिल्कुल, मुझे तवक्को थी और मैंने 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। उसके बाद मुझे मौका मिला पाकिस्तान से खेलने का, और हमेशा उम्मीद थी कि मैं खेलूँगा पाकिस्तान। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी परफॉर्मेंस इस तरह की हुई आउटस्टैंडिंग 2010 के सीज़न में कि 2011 में मुझे फिर मौका मिला। जी, अब भी आपको उम्मीद है? क्योंकि कम बैक करना एजाज बड़ा मुश्किल काम होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, ख़ास तौर पर जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लोगों की नज़रों में तो आता है डेफिनेटली। अब फास्ट बॉलर्स बहुत सारे आ गए, तो आप समझते हैं चैलेंजिंग टास्क है? यू आर द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। चैलेंजिंग टास्क नहीं है आपके लिए? चैलेंजिंग है, और स्पोर्ट्समैन का काम चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। इसीलिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ टीम से बाहर होने के बाद भी, कि मैं कम बैक करना चाहता हूँ। मेरी फिटनेस सबके सामने है, और अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर भी मैंने टॉप किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, PCB का बेस्ट डोमेस्टिक बॉलर हुआ। इस सीज़न भी मैं टॉप पे हूँ इस वक्त करेंटली, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दफ़ा भी इंशाल्लाह बेस्ट बॉलर बनूंगा। ये बताएं कि फास्ट बॉलिंग में आपको आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में किसका रोल रहा है? बेसिकली मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद का बड़ा किरदार है इसमें। मुरीद की एकेडमी एक PCB ने लगाई थी 2002 में, और मेरा अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टार्ट हुआ था। वो मैंने 3 महीने की जो एकेडमी की, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है आकिब जावेद से। और मैं समझता हूँ कि मेनली मेरी जो कोचिंग है उसी एकेडमी में आकिब जावेद के थ्रू। इंस्पिरेशन कौन था फास्ट बॉलिंग में? इंस्पिरेशन मेरे लिए ऑब्वियसली वकार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। शोएब के साथ कभी खेलने का या उनके खिलाफ खेलने का मौका? शोएब अख्तर के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला, साथ तो नहीं खेल सका लेकिन अगेंस्ट खेला। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ था कि मेरा बाउंसर उनको हेलमेट पे लगा था और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, और मुझे बड़ा अफसोस है उसका, लेकिन मुझे उनके साथ खेलने का। फिर जब वो कभी किसी मैच में आपके खिलाफ बॉलिंग करने आए तो बदला लिया? क्योंकि फास्ट बॉलर्स में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, उन्होंने डेफिनेटली एक तो मुझे बड़ा बकअप किया था, इस तरह कोई एग्रेसिवली मेरे से बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि कभी आमना सामना हुआ तो मैं ज़रूर। और इसी तरह फिर लाहौर और इस्लामाबाद का एक मैच था T20 का, और उसमें 7 आउट हो चुके थे, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे,
तो मैं काफ़ी सोच रहा था कि अब शायद वो मौका आ जाए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ लाहौर के कैप्टन थे, उन्होंने वो मैच जितवा दिया था। हाँ, तो आपकी बारी नहीं आई उसमें? बिल्कुल नहीं बारी, वरना शोएब अख्तर का सामना करना पड़ता। और मैंने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू के ऊपर अपना जो बैटिंग थी वो मैंने शोएब अख्तर के अगेंस्ट ही फेस किया था, केरल के खिलाफ। अच्छा, लाहौर से आप खेले? मैं PIA की तरफ से खेला था। LCC आप पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू PIA से ही है, LCCA लाहौर क्रिकेट ग्राउंड में। अच्छा। और KRL के अगेंस्ट। फिर लाहौर से कब आपने खेलना शुरू किया? लाहौर से मैं ग्रेड 2 का एक मैच खेला था PIA में खेलने से पहले। उसके बाद मेरा जो लाहौर से डेब्यू हुआ है वो 2005-6 में मेरा लाहौर से डेब्यू हुआ था। अच्छा, अब उस मैच की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आपको बेपनाह शोहरत मिली, सब लोग देख रहे थे। और ये बताइए, जिस तरह मुझे अब वो मार्च 1987 का बेंगलोर टेस्ट याद आ जाता है कि जब इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने 9 विकेटें ली, पाकिस्तान ने भारत को हराया और आखिरी बैट्समैन को जब सलीम यूसुफ ने कैच आउट किया तो ग्राउंड में बिल्कुल सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। यहाँ क्या हुआ बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल सरफराज विकेट कीपिंग कर रहे थे, आजकल वो कप्तान है, यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल काफ़ी बांग्लादेश का क्राउड मतलब काफ़ी पुरजोश था, क्योंकि 9 रन्स थे और वो बांग्लादेश थ्रू आउट उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला था। और बस अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब बॉल मिला, मुझे पहले बॉल से कॉन्फिडेंस था कि मैं ये रन्स नहीं बनने दूंगा, और वो नहीं बने। मिसबाह पाकिस्तान के कैप्टन थे, और ईच एंड एवरी बॉल हमने डिस्कस किया था, फील्ड के मुताबिक मैंने बॉलिंग की थी और डिस्कस करके कप्तान के साथ और सीनियर प्लेयर्स के साथ। प्रेशर कितना था? आखिरी ओवर में आदमी हीरो भी बन जाता है और जीरो भी हो जाता है, प्रेशर तो होता है डेफिनेटली। मुझे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि इस मैच से पहले हम एक इंडिया के खिलाफ मैच खेले थे जिसमें इंडिया ने हमारे खिलाफ 320 चेस कर लिया था। तो उस मैच के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ था और प्लेयर्स के ऊपर, तो उसकी एक जवाब के तौर पे मेरे अंदर इस कदर एग्रेशन आई हुई थी और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं ये लास्ट ओवर में रन्स नहीं होने दूंगा। तो आखिरी ओवर और जब पाकिस्तान जीत गया, तो जिस तरह मैं भारत का जिक्र किया, यहाँ भी सुना पिन ड्रॉप साइलेंस? पिन ड्रॉप साइलेंस एट द टाइम जब हम पाकिस्तान जीते उस वक्त तो ऑब्वियसली थी, लेकिन आपको पता है कि जब मैच के बाद समनी के बाद तकरीबन 1 घंटा लगता है, आप बस तक जाते हैं, उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकला तो हल्की बारिश हो रही थी और शेर बंगला की जो आउटर वॉल है उसके ऊपर बांग्लादेशी लोग खड़े थे, और उन्होंने जब मैं बस में चढ़ा तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, क्लैप किया। सो दैट वाज वेरी, मेरे लिए बड़ा एक मेमोरेबल और खुशी का एक मौका था। वरना बड़ा हॉस्टाइल क्राउड होता है आमतौर पर बांग्लादेश का। मुझे याद है एक दफ़ा पाकिस्तानी टीम वहाँ गई थी इंडिया के टूर पे, वह बीच में वो बांग्लादेश में मैच खेलने गई थी, तो हंगामा हो गया था, अली ज़िया वगैरह खेल लेते, तो पता चला कि वो ड्रेसिंग रूम में महदूद हो गए थे, इतना हॉस्टाइल क्राउड था। बिल्कुल, लेकिन उनका उस दिन तो बहुत ही अच्छा और एक बड़ा अच्छा रिस्पांस था और बड़ा मेरे लिए बड़ी खुशी का एक मौका था। और फिर आप हीरो बन गए, तो सबसे ज़्यादा किसने अप्रिशिएट किया मैच जितवाने पर? ऑब्वियसली कप्तान ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, सारे प्लेयर्स ने, लेकिन सबसे ज़्यादा कप्तान ने उस वक्त उस मौके पे किया था। फिर जब हम होटल आए तो पाकिस्तान के जो वहाँ पे एम्बेसडर थे वो थे, और उस वक्त के जो PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ, वो लोग थे, और उन्होंने, उनकी फैमिलीज थी, उन लोगों ने फूलों के हार से इस्तकबाल किया, और एक बहुत ही मेमोरेबल लाइफ टाइम मेमोरी बन चुकी है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा जो जिद्दोजहद में मसरूफ हैं, एक मरतबा फिर कम बैक करें, एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सब्ज़ लाली कैप पहनकर पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम देने से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर एजाज चीमा, और जो टॉप विकेट टेकर है इस वक्त पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीजन है। एजाज चीमा से हम बात कर रहे थे और इनकी शनाख्त बन गई 2012 का वो एशिया कप का फाइनल जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की। एजाज, ये बताइए कि मिसबाह कप्तान थे, फिर आप टीम से कैसे आउट हो गए, ये बताएं। फास्ट बॉलर ज्यादा आ गए या आपने मेहनत करना छोड़ दी या फिर कोई और वजह? देखिए, मुझे तो इसकी वजह आज तक नहीं समझ आई, क्योंकि जब आप अपनी टीम को जितवाते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मैंने उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच भी हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, 4 विकेटें ली थी और 4 मैचों में 8 आउट किए थे और पाकिस्तान जीता भी था। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई आज तक कि मुझे क्यों उसके बाद एक सिर्फ वनडे खिलाया और टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद बाहर होने के बाद भी हमेशा हर सीज़न मैंने आउट किए। 89 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली थी मैंने 2013 में। कंपटीशन किससे था आपका? फास्ट बॉलर कौन कौन थे उस वक्त?
उस वक्त तो जुनैद खान, वहाब रियाज और उमर गुल थे जब मैं उनके साथ चौथा, और सुहेल तनवीर T20 और वनडेज खेलता था। सही। तो उसके बाद फिर काफ़ी मोहम्मद इरफान आ गए, बिलावल भट्टी आ गए, असद अली आया था, अनवर अली आया खेल था। के चले गया, कुछ वेस्ट इंडीज के टूर पे गया और कुछ वनडे खेल कर गायब हो गया। हाँ जी, असद अली आया था और फैसलाबाद का जो फास्ट बॉलर था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सुई नॉर्दर्न से खेलता है, और यही 4-5 फास्ट बॉलर आए उसके बाद, और अब तो खैर जिस तरह से मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो बॉल कौन सी यूज करने की, ड्यूक का बॉल यूज हो रहा है। लास्ट सीजन भी ड्यूक का बॉल यूज हो रहा है, इस सीजन भी। और कोकाबुरा के बॉल से बॉलिंग करना मुश्किल होता है ड्यूक से? नहीं, देखें, मुझे पर्सनली तो कोकाबुरा से बॉल करने का मज़ा आता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यूज़ होती है, और जब आप उस बॉल के यूज़ टू हो जाते हैं तो उस पर ज़ोर लगाने का, उस पर रिवर्स स्विंग करने का वो एक अपना ही मज़ा है। और इस दफ़ा भी वनडे क्रिकेट जो क्योंकि साथ हुई, 4 डे क्रिकेट के साथ हुई, 2 दिन के गैप से वनडे होता था फिर इस तरह, तो कोकाबुरा का बॉल वनडेज में यूज़ हो रहा था और 4 डे में ड्यूक का बॉल। तो आप नहीं समझते कि डिफरेंट बॉल यूज करने से बॉलर्स की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है, थोड़ा डिफरेंस आता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ड्यूक का बॉल उसका थोड़ा सीम प्रोमिनेंट है, कोकाबुरा का थोड़ा सा फ्लैट सीम होता है। और वो वाइट बॉल होगा कोकाबुरा का, और ड्यूक का रेड बॉल है, तो बैट्समैनों के लिए इसमें प्रॉब्लम होता है, और बॉलर्स के लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली, स्पेशली जो नए फास्ट बॉलर हैं उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस पर एडजस्ट करते हैं। सही। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने, जो बाउंसर्स टेलीविजन पे भी करते हैं, जो बाउंसर्स मैदान में भी करते थे और टेलीविजन पे भी करते हैं। एजाज चीमा तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया 2012 का। शुक्रिया तनवीर अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।